बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज जुम्मे का दिन है 22 नवंबर 2024 और आज एक जानिब तो अडियाला जेल में इंतहा हो गई है, इस हद तक के जज भी बोल उठा है और जज भी बोलने पर मजबूर हो गया है कि ये जो जुल्म और फस्तायत और ये जो लाकानूनियत इस वक्त राइज कर दी गई है एक शख्स को गिराने के लिए, उस पर आज अदालत जिस तरह से बोली है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसके साथ ही साथ 24 नवंबर से 2 दिन पहले ही पूरा मुल्क बंद कर दिया गया है और बहरान जो है वो शदीद से शदीद तर हो चुका है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, कहां कहां पर हुकूमत ने क्या क्या तैयारियां कर ली हुई हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके सऊदिया के हवाले से जो बयान है उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के बयान के साथ किस तरह से इजहार ला ताल्लुकी किया है, ये क्या मामला है, इसे भी हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने पहले चंद अजला में लेकिन अब पूरे सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक इसका इत्तलाक होगा। ऑल्दो इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए दफा 144 है, पंजाब में ऑब्वियसली यही जो दिन है यानी कि 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इसका इत्तलाक होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दफा 144 के निफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। सिक्योरिटी खतरात हैं, कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि शरपसंद अवामी इज्तिमा की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से मजमूम मकासद हासिल कर सकते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि काबीना कमेटी बराए अमन अमान जो है उसने बेसिकली दफा 144 की सिफारिश की थी और अब गवर्नमेंट ने ये पूरी कर दी है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने पीटीआई के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के खिलाफ क्रैकडाउन का हतमी फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज मुतवक्के है, तहम हुकूमत ने भी इसके खिलाफ क्रैकडाउन का अल्टीमेट फैसला कर लिया गया है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो सिंध पुलिस है उसके भी 1350 से जायद जेर तरबियत एहलकार खुसूसी ट्रेन से इस्लामाबाद रवाना कर दिए गए हैं। यानी एक स्पेशल ट्रेन करवा के उन्हें दी गई है कि जी इस्लामाबाद पहुंचे और वहां पर जाकर आपने जी निमटना है प्रोटेस्टर्स से, अपने मुल्क की आवाम से। दूसरी जानिब हुकूमत ने गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। इसके अलावा वफाकी पुलिस ने 26 नंबर चुंगी के इतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया, जिसके तहत तमाम थानों के SHOs और नफरी के हमरा 26 नंबर चुंगी जो है वो वहां पर तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुजवी मुअत्तल करने का भी फैसला कर लिया गया है। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कोई ज्यादा अच्छी या सिचुएशन जो है वो कोई ज्यादा साजगार नहीं होने जा रही। चीजें जो है वो बहुत ज्यादा खराबी की जानिब ही बढ़ने जा रही हैं। वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान और एहलकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। कल एक DSP का नोटिफिकेशन आया, फिर चीफ सेक्रेटरी का, और वो ये कह रहे हैं कि जी आप जिनके साथ गनमैन के तौर पे MNAs MPs के साथ भी एहतजाज में आपने नहीं जाना है, एहतजाज में आपने फिर भी नहीं जाना, भाई उनका तो काम सिक्योरिटी देना है। अब DIG ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पुलिस अफसरान को लिखे गए खत में कहा गया कि पुलिस एहलकारों बशमूल गनर्स को सियासी इज्तिमा में जाने से मना किया जाए। कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करे। खत के मतन में तहरीर किया गया कि पुलिस का फर्ज है कि गैर सियासी रहे और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट्स बन चुकी हैं, जिस तरह का मामला बन चुका है, अब इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया जी, इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। और मौरखा 22 नवंबर 2024 बेसिकली शाम 8 बजे से तमाम ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तमाम अड्डा मालकान अड्डों के सामने कनातें लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे, ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अब इस सब के अंदर जिला इंतजामिया की हिदायत पर मजीद कंटेनर्स फैजाबाद तक पहुंचा दिए गए हैं। आज रात से रावलपिंडी की राब्ता सड़कों को बंद किए जाने का इम्कान है। एहतजाज के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ और आम शाहराहों पर कंटेनर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। एहतजाज के पेश नज़र हाईवे, मरी रोड, फैजाबाद, IJP रोड को बंद रखा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इन्होंने डिसाइड की हुई हैं, ये इनके प्लान का हिस्सा है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि 24 नवंबर को शेड्यूल एहतजाज जो है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का डेडलॉक बरकरार है एंड सिचुएशन जो है वो कोई ज़्यादा
मौजू इस वक्त नहीं है। वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज के फैसले पर अमल दरामद होगा और 24 नवंबर को इस फैसले पर अमल दरामद करके दिखाएंगे जो इमरान खान ने लिया है कि जी 24 नवंबर को एहतजाज होगा। अब ये कॉल वापस लेने का कोई इम्कान नहीं। फिर इस सब के अंदर फैसल चौधरी ने कहा कि जी बहुत सी चीजें हैं, इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर ये बता दिया है कि ये फाइनल कॉल है और शहरी को निकलना होगा, वो अपने मुतालबात लेकर सड़कों पर आए। हर पार्टी शाराए दस्तूर पर एहतजाजी रैली करती रही है, हम भी कर रहे हैं, हमने कोई नया काम नहीं किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जिस तरह से चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। एक तरफ तो बुशरा बीबी की सऊदिया के हवाले से जो स्टेटमेंट है उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। एक काम तो ये हुआ है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 8 समातों से मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। बुशरा बीबी के वकील ने आज भी तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिस पर नैब के वकील ने एतराज उठाते हुए कहा कि बुशरा बीबी मेडिकल लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का है, जबकि तस्दीक इस्लामाबाद से हुई। मुल्जिमान ने आज भी 342 का जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत कर दी और बुशरा बीबी की जिसने जमानत दी थी, जो जामिन था, उसे भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया। वहीं दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ जो है, जो कि मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बुशरा बीबी के पास पार्टी का या हुकूमत का कोई ओहदा नहीं, पार्टी का मौक़िफ़ पार्टी ओहदेदार ही बताएंगे। अगर उनका सऊदी अरब से मुतल्लिक मौक़िफ़ जो है उसे पार्टी से जोड़ा जा रहा है तो ये बेबुनियाद होगा और पार्टी का बुशरा बीबी साहिबा के उस मौक़िफ़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक तरफ ये चीज़ जो है, ये भी आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, ऑल्दो आई थिंक कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जो भी है अब चीज़ें जो है पीटीआई भी उससे इज़हार लाताल्लुक़ी कर रही है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स के बावजूद पीटीआई की क़यादत को इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो है, उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, आरपीओ और सीसीपीओ रावलपिंडी से बयान हल्फी तलब कर रखा था। आरपीओ और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब भी कर लिया था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि गैर मामूली रिमार्क्स जो है वो आज जज साहब ने दिए और उन्होंने कहा कि रीजनल पुलिस अफसर रावलपिंडी और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल बता दें कि आपको पीटीआई रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात रोकने का किसने कहा था, तो कार्रवाई आपके नहीं बल्कि उनके खिलाफ करूंगा, वरना तो मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इस सब के अंदर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो है, उनकी ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कह दिया कि फिर मैं उनके खिलाफ, अब बताएं ना, नाम तो बताएं किसने आपको रोका, तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये निज़ाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथों से निकलकर कहीं और जा चुका है। ये निज़ाम किसी एक या दो अदालतों से ठीक नहीं हो सकता। यानी कि जज साहब इससे ज्यादा और क्या कहें कि इस मुल्क का सिस्टम अदालतों से और पार्लियामेंट के हाथों से निकलकर किसी और के हाथों में जा चुका है। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने सुप्रीडेंट जेल और आरपीओ रावलपिंडी की गैर मशरूत माफी मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सब के अंदर कहा है कि जी आप मुलाकात करवाएं तो फिर हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं इनिशिएट करेंगे। और इन अफसरों की भी नौकरियां हैं, कनपट्टी पर बंदूक रखकर इनसे ये करवाया गया होगा। कुछ लोगों ने इनकार करने की हिम्मत की थी, फिर आज तक उनकी खैर खबर ही नहीं। यानी आप ये देख लें कि एक सुप्रीडेंट अडयाला जेल था जो कि जिसका अभी तक पता ही नहीं, तो आज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिटिंग जज कह रहा है कि इन लोगों को कनपट्टियों पर बंदूक रख के इनसे ये काम करवाया गया होगा। और जो इनकार की जुर्रत करता है, जो इनकार की जिसारत करता है, उसके साथ क्या होता है वो भी सबको पता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।